नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक परमार और आप देख रहे हैं मैथ्स वॉरियर दीपक परमार में। आज है हमारी परसेंटेज की 5वीं क्लास। तो ठीक है, कल हमने कुछ नए टाइप्स किए थे, आज हम कुछ और अन्य नए टाइप्स करेंगे। तो चलिए, आज जो हमारा टाइप्स रहेगा वो रहेगा सीरीज मेथड। तो सीरीज मेथड के कुछ क्वेश्चन आपके सामने ला रखे हैं मैंने। जो आपका पहला क्वेश्चन है वो रहा आपकी स्क्रीन पर। तो आपको जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि पहले वर्ष के दौरान किसी गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि और दूसरे वर्ष के दौरान गांव की जनसंख्या में 5% की कमी हो गई। तो दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जो जनसंख्या थी वो हो जाती है 47,880। तो बताइए वर्ष के पहले की शुरुआत में जनसंख्या क्या थी। अब देखो, एक चीज याद रखना, जब भी वर्ष के पहले की शुरुआत बोलेगा तो इस साइड, और बाद की बोलेगा तो इस साइड। ठीक है, जब भी बोलेगा वर्ष की पहले की जनसंख्या तो इस साइड, और वर्ष के बाद की जनसंख्या वो इस साइड। अब देखो, पहले की जनसंख्या बोल रखा है, पहले की जनसंख्या निकालनी है, तो माना उसकी जनसंख्या पहले कितनी थी, एक्स थी। अब उसमें क्या करना है, 5% की वृद्धि करनी है। 5% की वैल्यू 1/20, तो 20 की कहीं ना कहीं हो क्या हो जाएगी, उसमें 1 की वृद्धि हो जाएगी, 20 से 21। फिर 5% की कमी करनी है, तो 20 से क्या हो जाएगी, 1 की कमी 19, और जो बन जाती है वो फिर 47,880। अब इसको आपको काटना है। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि देखो, पहले उसकी जनसंख्या क्या थी, उसकी जनसंख्या में क्या करनी है, 5% की वृद्धि करनी है, तो यानी 20 से 21, ये हो गया पहले साल। अब सेकंड साल क्या करनी है, कमी करनी है, 20 से 19 हो जाएगी, 19 मतलब 5% की कमी, तो ये हो जाएगा। और यही वैल्यू दे रखी है 47,880। तो आपको अब सॉल्व करना है, एक्स निकालना है। अब देखो, 19 से काटो इसको पहले, 19 दूना 38, ठीक है, बचेगा 9, 19 पंजे 95, क्योंकि 9 आएगा तो ये 98 हो जाएगा, 19 पंजे 95, फिर 98 था और 95 हो गया, तो अब बचेगा 3, तो ये 38 हो जाएगा, 19 दूना 38, और 0 का 0 रहेगा। फिर ठीक है, 21 से काटेंगे, 21 से कम 21, बचेगा 4, तो ये 42 हो जाएगा, 21 दूनी 42 हो गया, और फिर ये 0 120। अब इसका गुणा करेंगे उधर, 20 इंटू 20 इंटू 120, समझ रहे हैं, क्योंकि डिवाइड में ऊपर इंटू में जाएगा, तो इंटू करने पर क्या आ जाएगा, 48,000 आ जाएगा। यानी पहले की जनसंख्या क्या थी, 48,000 थी, उसमें 5% की वृद्धि करी तो ये हुआ, फिर 5% की कमी करी, तब जाके 47,880 हुआ। ठीक है, इसका एक सेकंड मेथड है जिसको हम बोलते हैं रेशियो मेथड। तो इसको रेशियो मेथड से भी बता देते हैं आपको एक बार। देखो क्या करना है, पहले 5% की क्या करनी है, उसमें 5% की उसमें वृद्धि करनी है, तो 20 से 21, और अगले साल क्या करनी है, 5% की कमी करनी है, तो 20 से 19। अब गुणा करो, 20 दूनी 20 20 की 400, और 21 गुणा 19 399। ठीक है, अब देखो, अब गुणा क्यों किया, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि पर साल गुणात्मक रूप से बढ़ती है, समझ रहे हैं। तो 20 20 की 400, 19 20 19 21 399। अब इसको काटेंगे। अब देखो, 399 की वैल्यू आपको दी हुई है, क्योंकि ये दूसरे वर्ष की है, पहले वर्ष इधर था और दूसरे वर्ष इधर बढ़ा। ठीक है, अब देखो क्या करना है कि 399 से काटना है इसको। तो पहले कैसे काटेंगे, मैं 3 से काटता हूं, तो ये काटा 3 से तो 133 आया, इसको भी काटा तो 15,960 आया। ठीक है, अब मैं सीधे डायरेक्ट काटा हूं 133 से, 133 इंटू 1 करेंगे पहले, क्योंकि 2 बार तो जाता नहीं है, 1 बार जाएगा, तो 133 हो जाएगा। फिर 33 43 53 और 6 59, यानी 26 26 बचेगा, और 26 का एक 6 इधर, तो 266। फिर 133 दूनी 266, और 0 ये हो गया। ठीक है, यानी 120 गुना, ये अपने आप का 120 गुना है, तो ये भी 120 गुना करके 48,000 आ जाएगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है कि कोरोना के कारण एक गांव की जनसंख्या 5% की मृत्यु हो गई गांव की जनसंख्या में, और शेष जनसंख्या में 20% भय के कारण भाग गई। यदि वर्तमान जनसंख्या 4655 है, तो कोरोना आक्रमण से पहले गांव की जनसंख्या क्या थी। मतलब किसी गांव में कोई जनसंख्या थी, ठीक है, और गांव में कोरोना फैल गया, जिस कारण 5% लोग मर गए, और उस 5% लोग मरने के बाद क्या हुआ, 20% लोग भाग गए वहां से। ठीक है, और भागने के बाद अब बच रखे वहां 46,655 लोग बच रखे। तो बताओ शुरुआत में वहां जनसंख्या कितनी थी। अब हमें नहीं है पता, हमने क्या माना, शुरुआत में वहां जनसंख्या थी एक्स। अब देखो, किसी शहर की जनसंख्या अपने आप में 100% होती है। अब वहां से 5% भाग जाएंगे तो कितने बचेंगे वहां, 95, यानी एक्स का 95 बचेगा वहां। ठीक है, अब उसने क्या बोल रखा कि शेष जनसंख्या में से 20% भागे। शेष मतलब जो 5% मर गए थे, सॉरी भागे नहीं, वो मर गए थे 5%। अब जो 5% मर गए थे उसमें से जो बचे, यानी जो ये बच रखे हैं, इसमें से भी कितना, 20% भय के कारण भाग गई। कितनी भाग गई, 20%। तो अब गांव में कितनी बची, इसमें भी 20% भाग गए। अब यहां बचेगी 80%, और जिसकी वैल्यू कितनी है, 4655 दे रखी है ना, इसकी वैल्यू यही। अब इसको आपने काटना है। ठीक है, अब देखो कैसे कैसे हुआ है, पहले आप देख लो ऊपर,
किसी गांव की जनसंख्या पहले एक्स थी, 5% वहां मर गए तो कितने बचेंगे, वहां 95% बचेंगे। उस 95% में भी 20% भाग गए तो आप कितने बचेंगे, 80 बचेंगे। और वही आपको दे रखी है 46 का कुछ करके, ठीक है। अब इसको कैसे कैसे करेंगे, काटो इसको अब, इससे काटो पहले सीधे 19 से काटो, 19 पंजे 95, 19 दूना 38, और बच्चे कितना बचेगा 8, ये होगा 85, 19 चको 76, अब बचेगा 9, तो ये 95 हो जाएगा, 19 पंजे 95, ये हो गया, ठीक है। आड़तियाँ ठीक है। अब इसे 5 से ही काटो इसको, 5 चको 20 और 5 नमा 45, ये हो गया। अब ऐसा करो, इस जीरो से इस जीरो को काट दो। अब x बराबर क्या करेंगे, ये 49 है, 49 के साथ ये गुणा में जाएंगे, ये 100 और ये 10, तो कितना बन जाएगा, 2 और 1 3 जीरो लग जाएंगे, 1 2 3 जीरो लग जाएंगे 49 के साथ, ठीक है। और डिवाइड में जाएगा ये 8, क्योंकि ये 8x के साथ है, 8x। अब x इंटू 8, 8 को हम बट्टे में ले जाएंगे सीधे इधर, समझ रहे, तो x की वैल्यू निकल जाएगी। अब देखो 8 छक्का 48, बचेगा 1, तो ये बन जाएगा 10, 8 एकम 8, फिर बचेगा 2 और ये बन जाएगा 20, 8 दूनी 16, बचेगा 4, ये बन जाएगा 40, तो 8 पंजे 40। तो यानी वहां की जनसंख्या क्या हो जाएगी, अब पहले क्या थी वहां की जनसंख्या, 6125 लोग थे वहां, ये वहां की पूर्व की जनसंख्या है, ठीक है। तो ये वहां की पूर्व की जनसंख्या है, जो कि 5% मरने के बाद ये हुई और 20% भाग गए, तो फिर 46 55 बची, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है कि एक मकान का मूल्य 5 लाख था, इसके मूल्य में 10% की कमी आ जाती है, तो कितने वर्ष बाद इसका मूल्य 3,64,500 होगा। अब देखो ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, अलग मतलब थोड़ा डिफरेंट है इससे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, ये क्वेश्चन काफी बार पेपर में बनता है। तो क्या बोल रखा है, उसकी जनसंख्या कितनी थी पहले, मकान का मूल्य कितना था, 5 लाख रुपए था, और 10% की प्रतिवर्ष कमी आ गई, प्रतिवर्ष कमी 10% की, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, समझ रहे, यानी कहीं ना कहीं उसकी जनसंख्या पहले कितनी थी होगी 10, और कमी कितने की आ गई 1 की, तो अब कितनी हो रही है 9। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, समझ रहे हो, कहीं ना कहीं हमें 10 रेशियो 9 के रेशियो में लाना है उसको, ठीक है। तो अब हम करते हैं, तो पहले उसकी जनसंख्या पहले उसका मकान का मूल्य कितना था, 5 लाख रुपए था, ठीक है। मकान का मूल्य था 5 लाख, और उसमें क्या आ गया, हमें कितना लाना है, 3,64,500, 3,64,500, ठीक है। अब देखो हमें इसको इस तरीके से तोड़ना है कि 10:9 का रेशियो बन जाए हमारे पास, ठीक है। मैं इसको पहले काटता हूं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब मैं इसको क्या करता हूं, 5 से ही काट देता हूं एक बार, 5 एकम 5, यहाँ बचेंगे 3 जीरो, यहाँ भी काटता हूँ, 5 सत्ता 35, बचेगा 1, 5 दूनी 10, बचेगा 4, 5 नम्बर 45। अब देखो ये 1000 है, ये 729 है। अब इसको 10 और 9 के रेशियो में लाने हैं, तो 10 और 9 का रेशियो कब आएगा, जब हम इसका क्या करेंगे, जब हम इसका, ये कैसे बनता है क्यूब, 10 का क्यूब करने से बनता है ना 1000, और ये बनता है 9 के क्यूब से। तो इसका मतलब ये जो ऊपर 3 दिखा रहा है ना, ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो यानी जो टाइम लगेगा, जो इसमें टाइम लगेगा वो लगेगा 3 साल का टाइम, समझ रहे हैं। यानी 3 साल में वो क्या हो जाएगा, 5 लाख से 3,64,000 हो जाएगा। देखो 10% की कमी करनी है हर साल ना, तो 10 के माल में एक की 10, पहले 10 थी, 10 था उस रुपए उसकी कीमत, 1 रुपए कम हो गया, तो इस साल कितना हो गया 9, फिर 1 रुपए कम होगा, फिर ऐसे ऐसे करके, तो हमें उसको लाना है 10 के 9 के अनुपात में। लेकिन हमारे पास रखा 5 लाख और 3,64,000, तो कितने साल में ये कम हो जाएगा। अब मैंने इसको काटा, रेशियो के रूप में काटा, ठीक है। तो काटा, तो काट काट के हमने क्या निकालना था, 10 और 9 के रेशियो में निकालना था रेशियो में। तो 10 और 9 के रेशियो में कब आ रहा था, जब हम 10 का क्यूब और 9 का क्यूब करेंगे तब ये बन रहे थे। तो यानी जो ऊपर जो क्यूब स्क्वायर कितना भी बनेगा, ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है, यानी 3 साल लगेगा इसको इतना बनने में, 5 लाख से 3,64,000 आने में, ठीक है। तो चलो ऐसे क्वेश्चन काफी बनते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है कि रामाज्ञा अपने वेतन का 22% किराए पर और शेष का 75% घरेलू व्यय पर खर्च करता है। यदि वह
₹3705 बचाता है, तो उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। अब देखो इसको हम करेंगे सीरीज मेथड से। जब भी देखो एक चीज याद रखना, जब भी बोलेगा इतने का शेष परसेंट, शेष का इतना परसेंट, शेष का इतना परसेंट, तो कोशिश करना सीरीज मेथड लगाने की, ठीक है। अदरवाइज इसके दो टाइप हैं, दोनों मेथड बताऊंगा मैं, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ है कि रामाज्ञ अपने वेतन का 22% घर के किराए पर और शेष का 75% घरेलू व्यय पर खर्च करता है। अब देखो रामाज्ञ का शुरू का वेतन था होगा X%, उसने क्या कर दिया 22% घर के किराए पर, तो अब कितना बचेगा उसके पास 78% बचेगा। और क्या बोल रखा है, और अपने वेतन का शेष का 75% व्यय पर खर्च करता है, इसका भी 75% व्यय पर खर्च करेगा, तो अब बचेगा 25%। और इसी 25% की वैल्यू कितनी दे रखी है 3705 दे रखा है ना। देखो पहले उसकी कुछ आय रही होगी X%, ठीक है। उसने क्या कर दिया 22% क्या कर दिया, किस पे खर्च कर दिया, घर के किराए पर, तो 22% हटा दो, अब बचेगा 78%, ठीक है। 78% बचेगा। अब उसने बोला शेष का, शेष कौन है जो ये 78% है, इसका भी 75% उसने क्या कर दिया घरेलू व्यय पर खर्च कर दिया, घर के काम काजों पे खर्च कर दिया। अब इसका भी कितना निकालना है 75% हटा के बचेगा जो, वो निकला है, क्योंकि हमें शेष दे रखा है लास्ट में शेष दे रखा है, आपको दिख रहा होगा ऊपर 37,505, ठीक है। तो यानी जो लास्ट दे रखा है वो क्या है, जो बचता है लास्ट में, तो बचता कितना है 25% बच रहा है, तो वही दे रखा है इधर। अब हमें इसको काटना है, ठीक है। तो कट्टम कट्टा ही करते हैं, चलो इसको काटो जरा, ठीक है। इसको काटते हैं पहले, 39 दूनी 78 और इसको काटो 50 से, ठीक है। अब देखो पहले इसको काटो, 5 पंजे 25, 5 सत्ता 35, बचा 2, 5 चको 20 और 5 एकम 5, ठीक है। अब इसको काटो जरा, 5 दहाई 50, ये हो जाएगा 10। अब काटूंगा मैं 13 से, 13 तिया 39, 13 चको 52, 13 पंजे 65, बचा 9 और 13 सत्ता 91, ठीक है। अब इसको इधर लेके चलेंगे, तो ये हो जाएगा x का, x बराबर हो जाएगा 57 है, इसके साथ कितने जीरो आएंगे 2 और 1 3 जीरो, 2 और 1 3 जीरो, और डिवाइड में आएगा केवल कितना, डिवाइड में जाएगा 3, क्योंकि यहाँ 3 बच रखा है ना, डिवाइड में जाएगा 3। अब इसको काटो जरा 3 से, 3 एकम 3, बचेगा 2, 3 नमा 27 और 3 जीरो आ जाएंगे ये, तो ये निकल जाएगा x का। यानी क्या था क्वेश्चन दिया हुआ था आपके पास, रामाज्ञ अपने वेतन का करके, तो उसकी आय निकल जाएगी, ठीक है। ये उसकी आय थी 19,000 में उसने क्या कर दिया 22% किराया दिया, तो बचा 78%। उस 78% में भी उसने 75% क्या कर दिया घर के खर्च में कर दिया, तो बचेगा उस 75% का 25%, और वही दे रखता 3705, और फिर कट करके हमने निकाल दिया, उसकी आय थी 19,000 रुपये थी, ठीक है। तब जाके उसकी 3705 रुपये उसके बाद बचते हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉरी, इसका एक सेकंड मेथड बता देता हूँ आपको, जो बहुत संजीवनी काम करेगा आपके लिए। संजीवनी मीन्स आप उससे तो आपको बन ही जाएगा, उससे आपको दिक्कत नहीं आएगी वैसे कैलकुलेशन में। देखो सीरीज मेथड सबसे इजी है, सबसे बढ़िया है सीरीज मेथड, बट ये उसके लिए इजी है जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है, और जिसको थोड़ी सी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है वो इससे कर सकता है। देखो मैं बता रहा हूँ, देखो उसकी इनकम, क्योंकि जो इनकम वाले सवाल होंगे वो लगभग आपको इसी से करने हैं। देखो उसकी इनकम कितनी थी, मानो उसकी इनकम थी 100x, उसकी इनकम थी 100x। अब उसने क्या कर दिया है, अपने वेतन का 22% घर के किराए पर उसने क्या किया, किराया दिया, ठीक है। 22% उसने किराए पर, 100 का 22% कितना होता है 22x, ठीक है। अब उसने क्या कर दिया शेष का 75%, अब जो उसके बाद बचता है 78x, इसका क्या करना है 25%, शेष का 75%। अब इसका 75% यानी 3/4, 78 का 3/4 ये है, और 78 का 3/4, तो बचता है 78 का 1/4 होगा ना। 78 का 3/4 ये है, 78 का 1/4, तब जाके 78x होगा ना। 78x का 3/4, 78x का 1/4, ठीक है। x लिख दो, इसको x कर दो, 78x का 3/4, 78x का 1/4। देखो आप इसको 3/4 1/4 कर भी सकते, नहीं भी कर सकते, आप चाहो तो इसको काट दो, लेकिन कटेगा नहीं, आएगा पॉइंट में, और जब ये पॉइंट बनाएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी, क्यों, फिर आपको दशमलव में करना पड़ेगा, इसलिए इसको काटो मत, इसको इतना ही रहने दो। 78x था, उसमें से क्या कर दिया उसने
75% लगा दिया किस पे, 75% किस पे लगाया उसने, घरेलू खर्च पे, ये घर के खर्चे पे, ये घर के खर्चे पे लगा दिया उसने, ये घर के खर्चे पे 75% लगा दिया। और जो उसका बचता है क्या, जो उसकी बचत है वो ये है, बचत ये है, तो ये उसकी बचत है। बचत कितना है, 78 का 1/4, 78x का 1/4, और जो आपको रियल में कितनी दे रखी है, 33705 यानी 3705 रुपए। अब आप क्या करना है, जो दे रखा था 78x का 1/4, और इसका मान क्या था 3705, ये था, यही था ना आपको दे रखा। अब देखो आपने ये सॉल्व करना है, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है, तो इसको सॉल्व करो, इसको काटो 2, ये आएगा 39x, फिर इसको काटो 13, 13 से काटो जरा है, 13 तिया 39, और 13 दूनी 26, और 10 36, और 1 37, बचेगा 110, 13 8 104, 13 पंजे 65, ठीक है। अब इस 3 से काटना, x बचा हुआ इधर, ठीक है, 3 नमा 27, बचा 1 3 पंजे 15, और बट्टे में 2 है। अब देखो x बच रखा है इधर से, और बट्टे में 2 बच रखा है, बराबर में 95 है। अब यहाँ बन रखा है x/2 बराबर 95। अब x का मान कितना होगा, 190, 2 गुणा 95 कितना होता है, 2 गुणा 95 190 होता है, ठीक है, ये होता है। अब ये x की वैल्यू आ गई, लेकिन हमारे पास कितनी थी उनकी, उसकी इनकम 100x थी, तो x का मान ये है, तो 100x का मान कितना हो जाएगा, 190 के साथ कितना लगा देंगे, 2 जीरो और लगा देंगे, और ये निकल जाएगी उसकी इनकम 19,000। तो आप इससे भी कर सकते हैं, और मैं वही बोलूंगा कोशिश करना इससे करने की, क्योंकि उसमें जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है वही कर सकता है, और कहीं कहीं क्वेश्चन में वो प्रॉब्लम करता है, कहीं कहीं मतलब जहाँ पे थोड़ा कार्य होता है उससे भी है, पर थोड़ा वहाँ से क्या होता है, थोड़ा फंसता है, कुछ कुछ फंस जाते हैं, कुछ कुछ कर लेते हैं, जिनकी सीरीज मेथड अच्छी नहीं होती है वो वहाँ पे थोड़ा फंस जाते हैं, तो आपको इससे करना है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति अपने वेतन का 60% पारिवारिक व्यय पर और 10% चिकित्सा व्यय पर और 5% दान पर खर्च करता है और शेष धनराशि बचाता है। यदि बचत 4,000 है तो उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें कहीं ऐसा नहीं बोल रखा शेष का इतना, या फिर ये जहां लिख रखा सीधे कुल का, ठीक है, तो सीधे आप इसको कर दो जिससे हम कर रहे थे चैन मेथड, ठीक है। तो इसको कैसे करना है, माना उसका वेतन कितना था टोटल, जो उसकी क्या थी, जो उसकी इनकम थी, जो उसकी इनकम थी उसको मान लो 100x, ठीक है, 100x उसकी इनकम थी। उसने क्या किया, अपने वेतन का 60% पारिवारिक व्यय पर, 60% क्या कर दिया उसने, फैमिली इन्वेस्टमेंट पे कर दिया खर्चा, ठीक है, 60%, तो यानी 60x। बाकी क्या किया उसने, 10% उसमें कर दिया मेडिकल पे 10x, ठीक है, और 5% दान कर दिया, 5% क्या कर दिया चैरिटी में डोनेट कर दिया, ठीक है, तो ये कर दिया 5x। अब देखो क्यों किया, कहीं शेष का नहीं बोल रखा, सीधे लिखा हुआ है कि उसने अपने वेतन का 60% पारिवारिक व्यय पे खर्च किया, 10% चिकित्सा पर, 5% दान पर खर्च कर दिया। अब जो शेष बचता है, शेष क्या बचेगा, 60 70 और 5 75, 75 100 में से 75 गए तो जो उसका शेष बचता है वो बचता है 25x, ये उसका शेष बचता है, ये उसका शेष बचता है, और ये बच रहा है। और रियल वैल्यू कितनी है शेष की, दे रखी है आपको 4,000 रुपए। अब देखो रियल वैल्यू दे रखी है 25x की 4,000, तो आपने उसकी मासिक वेतन निकालना है, 25x की दे रखी है तो 100x से निकालना है। अब मैंने आपको पहले बता रखा था कि जब भी जो दी होती है उसको लिखते हैं नीचे, ठीक है, और जो निकालना होता है उसको लिखते हैं ऊपर। ये x से x कटेगा, 25 चौको 100, अब इसको काटो 4 चौको 16, यानी कितनी आएगी उसकी इनकम, ठीक है, उसकी इनकम आएगी 16,000, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगी 16,000, ठीक है, उसका मासिक वेतन 16,000 होगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक व्यक्ति ने अपने वेतन में 60% घर के खर्च पर, अपने वेतन का 20% किराए पर और शेष वेतन में से 80% एक ट्रस्ट को दान दिया। यदि उसके पास 20,000 रुपए शेष है तो उसका वेतन क्या था, उसका वेतन कितना था
उसने क्या कर दिया, माना उसकी जो इनकम है, कितनी मानेंगे उसको, 100x मानेंगे, ठीक है। उसने क्या कर दिया, 60% घर के खर्च पर। अब देखो जो खर्च है घर का वो कितना है, 60x। 60% घर के खर्च पर और 20% किराए पर, वेतन का 20%, यानी वेतन का 20% 20x। अगर शेष का लिखता तो फिर हमें क्या करना था, शेष का निकालना पड़ता था। शेष यानी शेष का मतलब 60 रहने देते, बचता 40, शेष 40 ही बचता ना, अगर खर्चा उधर कर जाए तो 40 का 20 निकालना था। लेकिन यहाँ सीधे लिख रखा है इनकम का 60% घर पे खर्च करता है और 20% क्या करता है, किराए पर और वेतन का। और शेष, अब देखो यहाँ लिख रखा है शेष वेतन में से 80% ट्रस्ट को दान करता है। अब शेष वेतन यानी कि 60 और 20 80, अब जो बचता है शेष वेतन वो है 20x। इसका 80%, 20 का 80 कितना होता है, 16x। अरे 20 का 80 निकालना आता है ना, 20x का 80%, ये देखो 8 दूनी 16x, समझ रहे हैं। 16x किस पे किया, 16x किस पे कर दिया, ट्रस्ट पर, ये उसने ट्रस्ट पर कर दिया। अब उसके बाद बचता है 4x, बचेगा ना 4, देखो 60 और 20 80, ये उसने खर्च कर दिया था। अब उसका शेष कितना बचता है, 20 का 20x, और शेष का 80% क्या कर दिया, ट्रस्ट पर खर्च कर दिया। शेष का 80% ट्रस्ट पर खर्च कर दिया, तो 16 ट्रस्ट पर खर्च कर दिया। इसमें भी कितना बचेगा, 4x बचेगा, ठीक है। और क्या दे रखा है, वो इस 4x की आपके पास वैल्यू दे रखी है, कितनी है, 4x की वैल्यू आपको दे रखी है 20,000 रुपए। 4x की आपके पास दे रखी है 20,000 रुपए, ये दे रखी है। फिर आपको ऐसे ही करना है जैसे हमने इससे पहले किया, 20,000 रुपए, तो उसका वेतन कितने। अब देखो 20,000 जो दे रखा है ये 4x का मान है, हमें निकालना है 100x का, 100x का निकालना है। 4 पंजे 20। अब देखो कितने करने, 3 और 2 5, 5 के साथ 5 जीरो लगा दो, ये है आंसर। तो ये उसकी इनकम थी, ठीक है, ये उसकी इनकम रही होगी 5 लाख रुपए, ठीक है। तो चलो आज को इस सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं, और एक क्वेश्चन आपको घर के लिए होमवर्क दिया हुआ है, इसको आपने कल इसको कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा आपने, ठीक है। तो चलो थैंक यू, बाय बाय, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में।